हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं हम ये देखेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक हाईएस्ट ऑर्डर होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है, नॉन जीरो होना चाहिए वो माइनर ऑफ द मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के मेथड, तीन मेथड होते हैं हमारे पास। डिटर्मिनेंट मेथड जिसको हम शॉर्टकट मेथड कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म जिसको हम ट्रायंगुलर फॉर्म मेथड बोल देते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म एंड कैनोनिकल फॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिटर्मिनेंट मेथड। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मेथड के बारे में देखेंगे। जनरली वी गेट टू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास दो तरह की मैट्रिक्स होती हैं। फर्स्ट है जैसे कि स्केयर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है, एन, मतलब एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होगी आपके पास, जैसे 3 क्रॉस 3 की हो सकती है, 2 क्रॉस 2 की, मतलब जिसकी रो भी और कॉलम भी सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केयर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द स्केयर मैट्रिक्स ऑर्डर 1, मतलब रैंक पता करना आपको स्केयर मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर क्या हो, 1 हो। ठीक है, रैंक ऑफ नॉन जीरो स्केयर मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 1 इज ऑलवेज व्हेन, जो उसका रैंक होएगा नॉन जीरो स्केयर मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 1 है, वो ऑलवेज, वो हमेशा क्या होता है, वो 1 ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि हमें यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है, लेट ए कोई भी एग्जांपल है स्केयर मैट्रिक्स के जिसका ऑर्डर क्या है, 1, तो ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, ए इक्वल टू 1। नेक्स्ट है रैंक ऑफ स्केयर मैट्रिक्स ऑर्डर 2, जिस तरह 1 देखा उसी तरह हमने अब हम 2 की मैट्रिक्स को देखेंगे। रैंक ऑफ नॉन जीरो स्केयर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 इज ईदर 2 या 1, या तो वो 2 होगी उसकी जो रैंक होगी, या तो फिर उसकी जो रैंक होगी 1 होगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया है, रैंक ऑफ ए क्या है हमारे पास, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो हम उसको 2 बोलेंगे। ठीक है, अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 है तो हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रैंक ऑफ रो मैट्रिक्स। रैंक ऑफ रो मैट्रिक्स क्या होगा, वो ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि हमने कोई लेट कर लिया, लेट ए है 1 2 3 बी ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3। ठीक है, रो कितनी हमारे पास 1 है और जो कॉलम है वो कितने 3। और यहाँ पर जैसे 1 हो गया, इसका माइनर 2 हो गया, 3 हो गया, आर द 3 माइनर्स, ये तीनों माइनर्स हो गए जिसका ऑर्डर क्या होगा 1, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या बन गया हमारे पास 1। नेक्स्ट है रैंक ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। रैंक ऑफ कॉलम मैट्रिक्स जैसे हमने रैंक ऑफ स्केयर मैट्रिक्स देखी, रो मैट्रिक्स देखी, उसी तरह हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है। रैंक ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1 ही होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि गिवन है, कोई भी हमने मैट्रिक्स ले ली जिसकी कॉलम तो 1 है, जो रो है वो 3 है, इज अ कॉलम मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1। ठीक है, 3 रो होगी 1 कॉलम होगा, 1 2 3, ये क्या होगा हमारे पास माइनर होगी, जिस इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको हम डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी डिनोशन होती है, इसको हम डिनोट इस तरह कर सकते हैं, रैंक ऑफ कितना होगा 1। नेक्स्ट है हमारे पास रैंक ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n। रैंक ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, या तो वो लेस देन होगी या फिर मिनिमम होगी। मान लो कोई भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए 3 × 2 है। ठीक है, 3 × 2 है, तो जब उसका रैंक होएगा ना, तो रैंक जो होएगा ना इन दोनों में से मिनिमम होगा। मिनिमम जैसे 2 हो गया, मान लो कोई भी 4 × 3 की कोई भी है अपने पास, तो मिनिमम 3 हो जाएगा। 2 × 4 है तो मिनिमम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो वो क्या होगा हमारे पास रैंक होगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जैसे कि यहाँ पर गिवन है, ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम होएगा, एम और एन में जो मिनिमम होगा वही उसका रैंक होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ, या फिर उसको हम बोल देंगे ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए बी ए मैट्रिक्स, मान लो कोई भी ए है, ठीक है, जिसकी मैट्रिक्स क्या है, जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, देन ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ इक्विवेलेंट फॉर्म, उसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म कहेंगे इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन, ये जो कंडीशन दी है ना तीनों, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म।
द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो इज यूनिटी विच इज़ कॉल्ड द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो। जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं ना ईच रो के, ईच नॉन जीरो रो की, वो क्या होनी चाहिए, यूनिटी, मतलब वन होनी चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग एंट्री ऑफ द रो। जो लीडिंग एंट्री होती है ना वो वन ही होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास ऑल द नॉन जीरो रो, जितनी भी नॉन जीरो रो हैं वो प्रोसीड करेंगे, किसको प्रोसीड करेंगे, जीरो रो को। इफ एनी कोई भी अगर होगी तो उसको प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ जीरो, जितने भी जीरो आएंगे बिफोर द लीडिंग, लीडिंग के पहले जितने भी जीरोस हैं, जो भी एंट्री होगी वो तो रो एंट्री जो भी होगी हर एक रो में वो लेस देन होगी नंबर ऑफ सच जीरो से, जो भी सक्सीडिंग रो होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑर्डर, कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n, वो क्या, उसको हम क्या कह सकते हैं, कैन बी रिड्यूस बाय अ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन इनटू इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। हमारे पास 4 टाइप दे रखी है, जैसे IR, बाकी क्या है 0 0। IR क्या है, ये सिंबल है, इसको डिनोट किया गया, इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या होगा, R होगा। R मतलब कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 2 × 2, 3 × 3, ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। एंड 0 क्या है, रिप्रेजेंट करे, ये जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, एनी ऑर्डर विच इज़ कॉल्ड इट्स नॉर्मल फॉर्म, उसको हम क्या बोलेंगे, या तो वो नॉर्मल फॉर्म होगी या फिर वो क्या होगी, कैनोनिकल फॉर्म। उसके बाद हमारे पास आ गया सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, मान लो कोई ए है, उसके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, देन ए मैट्रिक्स। तब जो भी मैट्रिक्स हम ऑब्टेन करेंगे डिलीट करके, मान लो कोई हमने रो डिलीट कर दी या फिर कोई कॉलम डिलीट कर दिया, ठीक है, कोई भी हम रो डिलीट करेंगे या फिर कोई भी हम कॉलम डिलीट कर देंगे, उसके बाद जो भी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है उसको हम बोल देंगे सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के लिए हमने मैट्रिक्स ले रखी है, लेट कोई भी ए मैट्रिक्स है, बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, 3 × 3 के हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसमें हमने क्या किया है, कोई भी हमने इसको एक सब मैट्रिक्स बनाया है, जैसे 5 6 7 8 9 2 ये लिखा, ठीक है, दैट मीन हमने 1 3 4 को डिलीट कर दिया, इसको हमने डिलीट कर दिया, हमने रो को डिलीट कर दिया। जब किसी रो को हमने डिलीट कर दिया फिर किसी कॉलम को हम डिलीट कर दें तो जो मैट्रिक्स मिलती है उसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑब्टेन आफ्टर डिलीटिंग। डिलीट करने को जो मैट्रिक्स मिले उसको हम बोलेंगे सब मैट्रिक्स ऑफ रो, ठीक है, सब मैट्रिक्स फर्स्ट रो ऑफ है मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस ऑफ मैट्रिक्स। इफ़ ए बी एनी मैट्रिक्स, मान लो ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको दे रखा है m क्रॉस n, देन द डिटर्मिनेंट जो भी होगा, जो भी आपके पास डिटर्मिनेंट होगा ना एवरी स्केयर सब मैट्रिक्स का, एवरी स्केयर किसकी, स्केयर सब मैट्रिक्स का, ए इज कॉल्ड द माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, को हम बोलेंगे माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। द ऑर्डर ऑफ द स्केयर सब मैट्रिक्स, जो भी ऑर्डर होएगा ना हमारे स्केयर सब मैट्रिक्स को, उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ माइनर, उसको हम क्या बोलेंगे, द ऑर्डर ऑफ द स्केयर सब मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ माइनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।